देखिए तो क्वेश्चन नंबर एक क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर एक बोल रहा है कि अनुपात हो, क्या बोल रहा है कि अनुपात हो A1 बटा में A2 कौमा B1 बटा में B2 और C1 बटा में C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि दिए गए रेखीय समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 8 तथा 4x माइनस 6y बराबर 9 का युग्म संगत या असंगत है। ठीक है ना, हमको क्या बताना है कि संगत या असंगत है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में बता दिए थे कि संगत किस स्थिति में होगा और असंगत किस स्थिति में होगा, हम बता दिए थे। ठीक है ना, कि संगत किसको कहेंगे, असंगत किसको कहेंगे। ठीक है ना, फिर भी क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। ठीक है ना, कि किसको संगत कहेंगे किसको असंगत कहेंगे। ठीक है ना, निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए कुछ लिखते हैं, लिखेंगे नोट में। ठीक है ना, इस तरह लिख देते हैं जैसे कि पता रहेगा। लिखेंगे नोट, नोट लिखेंगे क्या, अगर देखिए अगर ऐसा आपको सिस्टम में आ रहा है। ठीक है ना, अगर ऐसा स्थिति में अगर आ रहा है, अगर ऐसा है A1 बटा में A2, A1 बटा में A2 बराबर नहीं है किसके, B1 बटा में B2, अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो याद रखिएगा क्या कहलाएगा, हमेशा याद रखिएगा क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। क्वेश्चन क्या कहलाएगा, संगत। अगर ऐसा स्थिति आएगा तो संगत कहलाएगा। ठीक है, एक बार उसके बाद और बता दें क्या कि अगर A1 बटा में A2, A1 बटा में A2 बराबर है B1 बटा में B2, B1 बटा B2 लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1 बटा में C2। ठीक है ना, दो को बराबर एक को बराबर नहीं है। अगर ऐसा स्थिति आ रहा है तो याद रखिएगा क्या कहलाता है, असंगत कहलाता है। क्या कहलाता है, असंगत कहलाता है। देखिए जब दो को बराबर है एक को बराबर नहीं है, ठीक है ना, तो क्या कहलाता है, असंगत कहलाता है। लिखेंगे असंगत, याद रखिएगा क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। ठीक है ना, ऐसा स्थिति में क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। ठीक है, उसका एक बार बता दें कि अगर A1 बटा में A2, A1 बटा में A2 बराबर है B1 बटा में B2, फिर बराबर है किसके, C1 बटा में C2, यानी तीनों जब बराबर होता है ना, हम क्या बता देंगे, जब तीनों बराबर है तो क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। बस एक स्थिति में क्या कहलाएगा, असंगत, बाकी सब स्थिति में क्या, संगत कहलाएगा। केवल दो को बराबर होगा एक बराबर नहीं होता, असंगत कहलाएगा। कोई दिक्कत, इसको याद कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, आपको क्वेश्चन बनाएंगे पता चल जाएगा कि क्या कैसे इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन के हिसाब से इसको क्या करते हैं, यूज करके दिखाते हैं। ठीक है, इसको इस तरह हम लिख दीजिए, कोई दिक्कत, चलिए इसको नोट में लिख लीजिएगा। चलिए चलिए क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोल रहा है क्या कि अनुपात A1 बटा A2 कौमा B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि दिए गए रैखिक समीकरण समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 8 तथा 4x माइनस 6y बराबर 9 का युग्म युग्म संगत या असंगत, हमको ज्ञात करना है कि संगत या असंगत। ठीक है ना, यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन इस बार भी 2026 में भी आएगा मैट्रिक में, याद रखिए मैट्रिक एग्जाम में 2026 में भी यह क्वेश्चन सब आएगा, याद रखिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाएगा, तो आराम से आप बना सकते हैं अगर बना लीजिएगा तो। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। ठीक है, कैसे बनाना है, जो दिया रहता है ना उसको हम लिखते हैं। ठीक है ना, जो समीकरण दिया है उसको लिखेंगे। लिखेंगे तो दिया है, जो दिया है समीकरण उसको लिखेंगे। लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया, समीकरण जो दिया उसको लिखेंगे। पहले क्या दिया है, 2x माइनस में 3y बराबर में 8 दिया, जो कि समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेंगे, कोई दिक्कत। दूसरा समीकरण क्या दिया है, 4x प्लस माइनस में 6y बराबर में क्या दिया, 9 दिया है। इसे इसको समीकरण 2 मान लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि इसको A1 मानते हैं, इसको B1 मानते हैं, इसको C1 मानते हैं। ठीक है, ऊपर वाला क्या मानते हैं, A1 B1 C1, नीचे वाला क्या मानते हैं, A2 B2 C2 मानते हैं, कोई दिक्कत, मानते हैं। ठीक है ना, A B C A1 B1 C1, नीचे वाला क्या मानते हैं, A2 B2 C2, ऊपर अगर 1 होगा तो नीचे 2 होगा। जैसे A1 तो B1, देखिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 ऐसे मानते हैं। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं। देखिए A1 में कितना है, ऊपर वाला ऊपर वाला A1 में कितना है, 2, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद B1 का मान कितना है, माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लिखेंगे। उसके बाद C1 का मान कितना दिया, 8 दिया तो 8 लिखेंगे, कोई दिक्कत। चलो ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला लिखेंगे। नीचे वाला क्या है, A2 लिखेंगे। A2 या A1 माने क्या माने, A2 में कितना है, 4 है तो 4 लिखेंगे। उसके बाद B1 तो उसका क्या लिखेंगे, B2 में कितना है, B2 का कितना है, याद रखिए B2 का कितना है, देखिए B2 का कितना है, माइनस का 6 है तो माइनस का 6 लिखेंगे। इसके बाद C2 का कितना दिया है, 9 दिया है तो 9 लिखेंगे, कोई दिक्कत, 9 लिखेंगे। मान में उठा लीजिए। अब क्या करेंगे, A1 बटा A2 निकालेंगे, B1 बटा B2 निकालेंगे, C1 बटा C2 निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। लेकिन पहले क्या निकालेंगे, A1 बटा में A2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A1 बटा A2 निकालेंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा जब सेम टू सेम सभी प्रकार के क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन दिया जाएगा इसी प्रकार बनाना होगा। ठीक है ना, अगर संगत अगर असंगति निकालने के लिए कहेगा तब। ठीक है ना, चलिए तो देखिए A1 का कितना दिया है, A1 का कितना दिया है, याद रखिए देखते हैं A1 का कितना दिया है, कितना दिया है, 2 दिया है तो 2 लिखेंगे। A2 को कितना दिया, 4 दिया है तो 4 लिखेंगे। अब देखिए कटेगा तो काट देंगे। ठीक है ना, काटेंगे तो कटेगा तो काट देंगे। देखिए इसको काटिएगा ना तो 2 कम 2 एक और 3 कटेगा, 2 3 4 यानी
कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखते हैं, अगला निकालेंगे क्या, अब a1 निकल गया, लिखेंगे क्या, अब उसको निकालेंगे क्या, b1/b2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे b1/b2। तो देखिए b1 को कितना दिया है, माइनस का 3 दिया है तो 3 लिखेंगे, b2 को मान कितना दिया, माइनस का 6 दिया तो 6 लिखेंगे, कोई दिक्कत? चलिए अब क्या करेंगे, देखिए यह माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, कट गया तो बचेगा क्या, 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 गुना 6 यानी 1 बटा में कितना आ गया, इसको भी क्या आ गया 1/2 आ गया, इसको करेंगे तो 1 बटा कितना आ गया 2 आ गया, 2 आ गया ना, 1/2 आ गया। अब देखिए जब दो को बराबर था तो तीसरा भी निकालते हैं, ठीक है ना, जब दो बराबर है यानी 1/2 आया, दोनों बराबर आया, तो जब दो बराबर तो तीसरा भी हम निकालते हैं, ठीक है ना, तो तीसरा भी निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, तीसरा तीसरा c1, तीसरा क्या है c1 बटा में c2, तो c1 बटा c2, c1 का कितना दिया 8 दिया तो 8 लिखेंगे, उसके बाद c2 को कितना 9 दिया तो 9 लिखेंगे। अब देखिए कटने वाला क्या है, नहीं कटने वाला, क्योंकि 8 तो 2 से कटेगा और 9 जो 3 से कटेगा, तो कटने से क्या है, नहीं कटने वाला। तो देखिए 2 को बराबर है 1 को बराबर नहीं है, यानी 2 बराबर है 1 बराबर नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, कौन सा स्थिति आएगा, तो याद रखिए ऐसे लिखेंगे a1 बटा में a2 बराबर है किसके, b1 बटा में b2, लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1 बटा में c2, c1 बटा में c2, क्योंकि देखिए दो को बराबर एक को बराबर नहीं है, देखिए a1 बटा में a2 और b1 बटा में b2 ये दोनों का मान क्या है, सेम आया, तो a1 बटा b बराबर देखिए a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा b2, लेकिन बराबर है ये वाला जो देखिए c1 बटा c2 बराबर है 8 बटा 9 है, इसके बराबर है नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए लिखिए क्या c1 बटा c2 क्या बराबर नहीं है, दो बराबर एक बराबर नहीं। जब ऐसा स्थिति आता है या ऐसा स्थिति आता है क्या कहलाता है, देखिए ऐसा स्थिति आएगा यानी दो बराबर एक बराबर नहीं, क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, क्या कहलाएगा, असंगत, आंसर क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, कोई दिक्कत, असंगत हो जाएगा, कोई दिक्कत, इसका आंसर यही हो जाएगा। क्योंकि देखिए इस स्थिति में जब जब ऐसा स्ट्रक्चर आता है तो क्या कहलाता है, असंगत। देखिए ऐसा नहीं है a1 बटा में a2 बराबर नहीं है, बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो वही ना a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है किसके, c1 बटा c2 यानी बराबर नहीं, ये अगर ऐसा किया जाएगा असंगत कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल क्या रहा है कि अनुपात हो a1 बटा में a2 b1 बटा में b2 c1 बटा में c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि दिए गए रैखिक समीकरण 3/2 x प्लस में 5 बटा 5 बटा में 3 y बराबर 7 तथा 9x माइनस 10 y बराबर 14 का युग्म संगत या असंगत है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन 2014 में पूछा गया, क्वेश्चन ये भी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, ठीक है, क्वेश्चन कितना है, 2 है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो देखिए इसको भी क्या करना है, हमको संगत और असंगत ज्ञात करना है। ठीक है ना, पहले लिखेंगे जो दिया है उसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिखेंगे, कोई दिया है लिखेंगे, दिया है, कौन दिया, दिया क्या, समीकरण फर्स्ट क्या दिया है 3/2, क्या दिया है 3/2 x प्लस में 5 बटा में 3 y बराबर क्या दिया है 7 दिया। इसको समीकरण हम फर्स्ट मानेंगे, क्या मानेंगे, एक मानेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा क्या दिया 9x माइनस में 10y बराबर क्या दिया है 14 दिया है, जो कि समीकरण इसको हम सेकेंड मानेंगे, दूसरा मानेंगे, कोई दिक्कत, मान लिया। अब इसको क्या करेंगे, मान बिठाएंगे, आ जाएगा। ठीक है, हम इसको मानते हैं a1 मानते हैं, दूसरा को b1 मानते हैं, तीसरा को c1 मानते हैं। ठीक है, इसको मानते हैं a2 मानते हैं, b2 मानते हैं, c2 मानते हैं, मान के अब इसको क्या करेंगे, बैठा के आंसर ला देंगे। ठीक है ना, देखेंगे a1 को कितना दिया है 3/2 दिया है, लिखेंगे 3 बटा में 2। उसके बाद b1 मान कितना दिया है 5 बटा में कितना दिया है 3 दिया है, तो 3 लिखेंगे। उसके बाद c1 बटा में c2, अब सॉरी c1 को कितना दिया है, c1 को मान कितना दिया है 7 दिया, तो 7 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या दिया है 7 दिया है, तो 7 लिखेंगे, कोई दिक्कत। अगला देखेंगे a2 को मान कितना दिया है 9 दिया है, तो 9 a2 को है ना 9 लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे क्या b2 को मान कितना दिया माइनस का 10 दिया है, तो 10 लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे c2 को मान कितना दिया 14 दिया है, तो 14 लिखेंगे। अब आराम से ज्ञात करेंगे, ठीक है, मान जो दिया है मान बिठा देंगे, आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे क्या, हम ज्ञात करेंगे क्या a1 बटा में a2, पहले क्या करेंगे a1 बटा में a2, तो देखिए a1 को कितना दिया है 3 बटा में 2 दिया है। इसके बाद मेन ब्रैकेट क्या है a2 को कितना है 9 है, तो 9 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। अब देखिए इसको क्या करें, प्लट दीजिए, इसको प्लट दीजिए, जो 3/2 है 3/2 को इसी तरह से लिखेंगे गुना। अब देखिए गुना में बटा में, जब बटा में जब गुना में क्या संख्या पलट जाएगा, तो ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे 9 चला, कुछ नहीं तो बटा में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा ना, याद रखिए, कोई दिक्कत, पलट गया। अब देखिए इसको जब गुना कीजिएगा ना, इसको जब गुना कीजिएगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 9 गुना 18 हो जाएगा। काट दी, अब इसको काटेंगे तो कटेगा कि नहीं, तो देखिए काटेंगे तो कट जाएगा, जो काटेंगे तो 3 एकम 3 3 6 18 यानी 6 बटा कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 बटा में 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 बटा में 6 आ जाएगा, याद रखिए 1 बटा में 6 आ गया, यानी a1 बटा में a2 का कितना आ गया 1 बटा में 6 आ गया। ठीक है, अगला निकालेंगे, अगला क्या निकालेंगे b1 बटा में b2 निकालेंगे, b1 बटा में b2, तो b1 कितना दिखेगा, b1 कितना है 5 बटा में 3 है, तो 5 बटा में 3 लिखेंगे, बराबर है बटा
बटा लिखेंगे, बटा में कितना है, बटा बटा बी टू को कितना दिया है, माइनस का 10 दिया है, तो माइनस का 10 लिखे, क्या लिखेंगे, माइनस का 10 लिखेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको भी क्या करेंगे, प्लॉट देंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे कि 5 बटा में 3 है, तो 5 बटा में 3 जब 10 के 10 लिखाएगा, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद जो देखिए 10 है ना, जब बटा में 200 गुना में जाएगा क्या हो, प्लॉट संख्या प्लॉट जाता है तो 10 ऊपर चल जाएगा, अरे 9 एक ऊपर चलेगा, अब बटा में नीचे चला जाएगा, क्या 10 चलाएगा, कोई दिक्कत। इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, देखिए तो क्या लिखेंगे, जैसे था ऊपर 5 बटा में सीधे 12 का लिख दिया। अब देखिए जो बटा में 10 का है, बटा में इसको क्या करेंगे, प्लॉट देंगे तो ऊपर कुछ है तो 1 हो जाएगा और नीचे 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब माइनस है तो माइनस में लिखा जाएगा, कोई दिक्कत, माइनस तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे बराबर में, अब इसको गुना करेंगे, 5 से कम 5 हो जाएगा, 5 से कम 5 लिखिए, बटा में 10 को जब 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस के 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको देखिए काटिएगा तो क्या आएगा, देखिए अगर काटिएगा ना, इसको काटिएगा, देखिए 5 से कटेगा, 5 से कम 5 5 सब 30, यानी 6 बटे कटेगा, एक बटे में नहीं ऊपर 6 बटे, लेकिन 1 बटा में कितना आ जाएगा, 1 बटा में देखिए 1 बटा में कितना आ जाएगा, 1 बटा में क्या है, 6 आ जाएगा, 6 जाएगा। अब माइनस में 6 है तो माइनस में 6 आएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए जब दो को बराबर नहीं होता तीसरा हम नहीं निकालते, देखिए यहाँ पर जो a1 बटा में a2 हम हल के क्या आया, 1/6 आया, ठीक है, जो कि 1/6 आया, प्लस में 1/6 आया। लेकिन b1 बटा b2 के जब हल किए हमको क्या आया, 1 बटा माइनस का 6 आया, ये बराबर है नहीं है। जब यह 1/6 है, यही माइनस में 1/6 है, ये बराबर है नहीं है। जब दो बराबर है तो तीसरा हम नहीं निकालते, तीसरा नहीं निकालते, क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो जब दो को बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, देखेंगे क्या, a1 बटा में a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटा में b2 के, बराबर है नहीं है बराबर नहीं है, ठीक है ना, b1 बटा में b2 के बराबर है नहीं है। जब बराबर नहीं है तो देखिए, क्योंकि देखिए a1 बटा में a2 का कितना आया है, 1/6 आया है, और b1 बटा में b2 का कितना आया है, 1/-6 आया, तो दोनों बराबर है नहीं है, तो इसलिए क्या है 1 बटा में a2 a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, यानी जब बराबर नहीं है, दोनों बराबर है नहीं है, जब ऐसा सोल्यूशन आता है तो क्या कहलाता है, देखिए ऐसा सोल्यूशन आता है क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। देखिए संगत कहलाता है, ये क्या होगा, ये क्या होगा, संगत होगा, क्या होगा, संगत होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, संगत, क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्या आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। यह संगत होगा, सभी क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। अगर ऐसा सिस्टम आता है संगत आता है, बस इसको याद कर लेना है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये बहुत आसान है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि अनुपातों a1 बटा में a2, b1 बटा में b2, c1 बटा में c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि दिए गए रैखिक समीकरण 5x - 3y बराबर 11 तथा -10 x प्लस में 6y बराबर -22 का युग्म संगत या संगत उसी पर बनाना है, संगत या संगत। इसी क्वेश्चन 2014 में पूछा गया, क्वेश्चन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बताना है संगत या संगत है, हमको बताना है, ठीक है। चलिए लिखेंगे जो दिया है उसको लिखेंगे, बोले लिखेंगे जो दिया है, लिखेंगे क्या दिया है, लिखेंगे दिया है, हमको जो दिया है उसको लिखेंगे, लिखेंगे दिया है, हमको क्या दिया है, तो लिखेंगे क्या दिया है, पहले क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है ना। दिया है, क्या दिया हमको, तो दिया क्या है, 5x माइनस में पहला क्या दिया, पहला ऑप्शन का क्या दिया, ये ना दिया 5x माइनस में 3y बराबर 11 दिया, जो कि समीकरण फर्स्ट है, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या दिया है, माइनस के 10x प्लस में 6y बराबर क्या दिया, माइनस के 22 दिया है, समीकरण दूसरा है, ठीक है। समीकरण दूसरा है, क्या करेंगे, हम जानते हैं इसको a1 मानते हैं, इसको b1 मानते हैं, इसको c1 मानते हैं, नीचे क्या मानते हैं, a2 मानते हैं, b2 मानते हैं, c2 मानते हैं, बस उसी पर बैठाएंगे। लिखेंगे क्या, a1 को कितना दिया है, 22 दिया है तो 22 लिखेंगे। इसके बाद b1 में कितना दिया, माइनस का 3 दिया है तो माइनस का 3 लिखेंगे। c1 को कितना दिया, 11 दिया है तो 11 लिखेंगे, उसका लिखेंगे। a2 को कितना दिया है, माइनस का 10 दिया है तो 10 लिखेंगे। उसके बाद b2 को मान कितना दिया है, प्लस का 6 दिया है, 6 प्लस लिखेंगे, c लिखेंगे 6। उसके बाद C2 को कितना दिया है, तो माइनस के 22 दिया है तो माइनस के 22 देंगे। क्या करेंगे, इसको मान को हम बैठा देंगे, ठीक है ना। चलिए लिखेंगे क्या, a1 बटा में a2, तो a1 को हम कितना दिया है, देखिए 5 दिया है तो 5 लिखेंगे। b2 को a2 को हम कितना दिया, सॉरी a2 को हम कितना दिया, माइनस का 10 दिया है तो माइनस का 10 लिखेंगे। अब इसको काटेंगे तो कटेगा कि नहीं, देखिए 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5 कटेगा, इसको काटेंगे तो देखिए 5 से कम 5, 5 गुना 10, यानी वो कितना आ जाएगा, कितना आएगा इसका, काटेंगे तो 1/2 आएगा, जो कि माइनस इसके नीचे भी माइनस है तो माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत। चलिए अगला निकालेंगे, अगला क्या निकालेंगे, 1/2 आ गया, 1/-2 आ गया, कोई दिक्कत, काटेंगे 5 को 5 में 10, ठीक है। अगला निकालेंगे, अगला क्या, b1 बटा में b2 निकालेंगे, b1 बटा में b2 निकालेंगे। देखिए b1 को कितना दिया है, माइनस का 3 दिया है तो 3 लिखेंगे, फिर b2 को कितना दिया है, 6 दिया है तो 6 लिखेंगे। अब इसको काटेंगे तो कटेगा कि नहीं, तो देखिए ये भी कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 9 6, यानी कितना आ जाएगा
वन बटा में टू आ जाएगा, ठीक है ना, वन बटा में टू आ जाएगा, जो कि माइनस में है तो माइनस लगा देंगे, माइनस को वन में टू आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्या निकालेंगे, C1 बटा में C2। अब देखिए जब दो को बराबर है तो तीसरा भी निकालते हैं, ठीक है, जब दो बराबर है तो तीसरा भी निकालते हैं। देखिए दो बराबर है कि वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू दोनों बराबर आया है, इसलिए तीसरा भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, C1 बटा में C2 निकालेंगे। तो देखिए C1 को कितना दिया, 11 दिया है, 11 लिखेंगे। C2 का मान कितना दिया, माइनस के 22 दिया है, माइनस के 22 दिया है। अब इसको भी काट सकते हैं, इसको काटेंगे तो कट जाएगा। देखिए 11 का 11 दूनी 22 यानी कितना आ जाएगा, वन बटा में टू आ जाएगा, जो कि माइनस में वन बाई टू आएगा, कोई दिक्कत, माइनस के वन बाई टू आ जाएगा। ये इसका मान कितना है उतना ही आ रहा है, ठीक है ना, माइनस के क्या आ रहा है, माइनस के वन बाई टू आ रहा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है ना, माइनस के वन बाई टू आ रहा है। देखिए अब देखेंगे क्या कि वन बाई टू, वन बाई माइनस टू, वन बाई माइनस टू, वन बाई माइनस टू, यानी सब सब क्या है, बराबर आया ना, सब क्या है मान, जिसका सबका मान क्या है, बराबर है, समान आया है, ठीक है ना, क्योंकि माइनस टू माइनस टू वन बाई साइड है। देखिए वन बाई माइनस टू, वन बाई माइनस टू, वन बाई माइनस टू, यानी सब माइनस में आ रहा है। जब माइनस में आ रहा है तो क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, सब तीनों बराबर लिखेंगे क्या, A1 बटा में A2 बराबर है किसके, B1 बटा में B2, फिर बराबर है किसके, C1 बटा में C2। यानी तीनों जब बराबर होता है तो ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि तीनों बराबर आया है ना, सबका मान देखिए वन बाई माइनस टू, वन बाई माइनस टू, वन बाई माइनस टू आया है ना, तो याद रखिए जब ऐसा आ जाता है तो क्या लिखेंगे, ठीक है ना, माइनस के वन बाई टू, माइनस के वन बाई टू, देखिए माइनस के वन बाई टू, माइनस के वन बाई टू, माइनस के वन बाई टू, सब क्या आया है ना, इसलिए क्या है, बराबर, तीनों बराबर तो क्या लिखेंगे, जब तीनों बराबर होता है तो कौन सा चीज बना रहा है, संगत होता है, लिखेंगे क्या है, संगत है। कैसा क्वेश्चन है, संगत है, याद रखिएगा, आंसर संगत होगा, कोई दिक्कत, क्या लिखेंगे, संगत होगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो बना लीजिए, अगला देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि अनुपात तो A1 बटा में A2 कॉमा B1 बटा में B2 कॉमा C1 बटा में C2 कॉमा तुलना की करे कर ज्ञात कीजिए कि दिए गए रैखिक समीकरण 4/3x प्लस में 2y बराबर 8 तथा 2x प्लस में 3y बराबर 12 का युग्म संगत या संगत, बस संगत या संगति डालना है क्वेश्चन है, बस उसी प्रकार जब बनाएंगे एकदम सोल्यूशन लिखेंगे क्या, दिया है, पहले लिखेंगे जो दिया है उसको लिखेंगे, दिया है हमको क्या दिया है, पहले उसको लिखेंगे, दिया है तो लिखेंगे दिया क्या, देखिए दिया है, पहला हमको क्या दिया है, 4/3x प्लस में 2y बराबर 8 दिया है, दिया है ना, इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। दूसरा समीकरण क्या दिया है, ये नहीं दिया है, 2x प्लस में 3y बराबर में 12 दिया है, जो समीकरण दूसरा है। समीकरण दूसरा हम क्या करेंगे, मानते हैं A1 B1 C1 मानते हैं, नीचे लगे A2 मानते हैं, B2 मानते हैं, C2 मानते हैं, उसी प्रकार मान बैठा के क्या करेंगे हम हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे A1 को कितना दिया है, 4/3 दिया है तो 3 लिखेंगे। उसके बाद B1 को कितना दिया है, 2 दिया है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद C1 को कितना दिया, 8 दिया है तो 8 लिखेंगे। उसका लिखेंगे A2 को कितना दिया है, 2 दिया है तो 2 लिखेंगे। B2 को कितना दिया है, 3 दिया है तो 3 लिखेंगे। C2 को कितना दिया है, 12 दिया है तो 12 लिखेंगे, बस लिख दिए, कोई दिक्कत। चलिए आगे इसको हल करते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, मान बैठाएंगे, क्या करेंगे, मान बैठाएंगे, ठीक है, तो लिखेंगे A1 बटा में A2, A1 बटा में A2, A1 को कितना दिया है, 4/3 दिया है तो 3 लिखेंगे, बटा में A2 को कितना दिया है, A2 को कितना है, 2 दिया है तो 2 लिखेंगे। अब इसको भी हल कैसे करेंगे, 4/3 है तो 4 बटा में 3 कैसे लिखेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे। अब देखिए बटा में, जब बटा में इसको गुना में जाएगा क्या हो, संख्या पलट जाएगा, तो ऊपर कुछ दबाना जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत, ऊपर कुछ दबाना जाएगा नीचे 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत। इसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 4 में 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए इसको जब हल करेंगे, देखो इसको हल जब करेंगे ना तो क्या आएगा, देखिए इसको काटिएगा ना तो 2 से 2 में 4 2 घंटे कट जाएगा। अब 2 को जब गुना 1 से करेंगे 2 एकम 2 और 3 एकम 3 एकम 3 हो जाएगा, कुछ तो 1 बचेगा, 3 एकम 3 यानी 2/3 आ गया, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं, अगला निकालेंगे क्या, अगला निकालेंगे B1 बटा में B2 निकालेंगे, B1 बटा में B2 निकालेंगे, ठीक है ना, B1 बटा में B2 निकालेंगे, B1 बटा में B2। देखिए तो B1 को मान कितना दिया है, 2 दिया है तो 2 लिखेंगे। B2 को कितना है, 3 दिया है तो 3 लिखेंगे। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, B2 के मान ऐसे जो वाले ठीक है, सही है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला अब देखिए इसमें 2 बराबर आ गया, ये भी 2, देखिए इसका भी मान 3/2 है, इसका भी 2/3 है, इसका भी 2/3, इसका भी 2 है, दोनों बराबर है, 2 बराबर एक बार निकालते हैं, तीसरा भी निकालते हैं, ठीक है, तीसरा क्या C1 में निकालते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे C1 बटा में C2, अब इसको निकालेंगे तो C1 को मान कितना दिया, 8 दिया है तो 8 लिखेंगे। C2 को कितना दिया है, 12 दिया है तो 12 लिखेंगे, कोई दिक्कत, 12 लिखेंगे, 8 दिया है तो 12 लिखेंगे। C1 को 8 दिया है तो 8 लिखेंगे, C2 को कितना 12 दिया है तो 12 लिखेंगे। अब इसको काटेंगे तो कटेगा कि नहीं, देखिए इसको अगर काटिएगा ना तो 2 से कटेगा तो 2 चौका 8, 2 चौका 8, 4 मतलब कट जाएगा,
दो चौका 8, 4 बत्ती कट जाएगा और 2 छक 12, यानी कितना आ गया, फिर 2 से काटिए तो कटेगा कि नहीं, 2 से कटेगा कि नहीं, 2 से, देखिए 4 से देखिए सीधे इसको 4 से काटना बस इतना ही। देखिए इसको सीधा तो मान जो दिया उसको लिखेंगे, पहले मान क्या दिया था हमको, क्या दिया 8 बटा में, यानी 8 बटा में 4, यानी C1 का मान 4, अच्छा C1 का 8 है, देखिए C1 का मान कितना 8 है, C2 का कितना 12 है, तो 12 लिखेंगे, कोई दिक्कत इसको काटिए, जब इसको काटिए तो कट जाएगा, देखिए इसको 4 से काटिए ना तो 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, ठीक है ना, 2 मल्टी में कटेगा और 4 3 12, 4 3 12, यानी 3/2 आ जाएगा, ठीक है ना, सॉरी 2/3 आ गया, तो देखिए सब आ गया, ये 2 बार कटा और 3 बटे काटा, कोई दिक्कत, चलिए तो देखिए इसमें तीनों बराबर आया, देखिए इसका भी मान 2/3 आया, इसका मान 2/3 आया, इसका मान 2/3 आया, एंड तीनों बराबर है, तीनों जब बराबर क्या लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं A1 बटा में A2 बराबर है B1 बटा में B2 बराबर है किसके C1 बटा में C2, तीनों जब बराबर होता है तो इसे लिखते हैं, ठीक है ना, तीनों बराबर है, जब तीनों बराबर है तो तीनों बराबर है तो इस क्या कहलाता है, जब तीनों बराबर क्या कहलाता है, देखिए जब तीनों बराबर क्या कहलाता है, संगत कहलाता है, इसका क्या हो जाएगा संगत, क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा, क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा ये, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, तो ये हो गया, ठीक है ना, संगत असंगत निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा, ठीक है ना, आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत, ये देखिए तीनों बराबर है, तीनों बराबर, देखिए तीनों बराबर हो गया, जब तीनों बराबर था क्या कहलाता है संगत कहलाता है, संगत हो गया, कोई दिक्कत, चलिए अगला देखते हैं, उसको कर लीजिए, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्म को विलोपन ब्रैकेट प्रतिस्थापन विधि से हल करें, जो कि 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2019 से पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना, देखिए विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से बहुत सारा क्वेश्चन बनाने के लिए देता है एग्जाम में, ठीक है ना, जो कि आपको बनाना पड़ता है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से दोनों विधि से क्या करेंगे क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है ना, जो कि बहुत आसान भाषा में बताएंगे कैसे विलोपन विधि से हल किया जाता है, अब कैसे प्रतिस्थापन विधि से हल किया जाता है, ठीक है ना, अगर आप समझ लेंगे कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि क्या होता है और कैसे बनाया जाता है, तो आप कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपको आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है, चलिए अभी क्या करेंगे विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि का हल करके क्या करेंगे इस क्वेश्चन का, मतलब कि हल करेंगे, दोनों विधि का प्रयोग करके क्या करेंगे इस क्वेश्चन का हल करेंगे, देखिए तो क्वेश्चन दिया क्या है 3x माइनस 5y बराबर 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 दिया, उसका दिया है 9x बराबर 2y प्लस में 7 दिया, तो बोले क्या करेंगे समीकरण को ठीक करके लिखेंगे, ठीक है ना, इसको सही करके लिखेंगे, तो देखिए दिया है क्या दिया है 3x क्या दिया है, लिखेंगे 3 लिखे मेरे को दिया है, ठीक है ना, दिया है दिया जो दिया उसको लिखेंगे, देखिए 3x माइनस में 5y, अब देखिए जो दिया है ना -4 बराबर 0, क्या दिया है -4 बराबर 0 दिया, उसका दूसरा क्या दिया है, दूसरा क्या दिया है 9x बराबर क्या दिया है 2y बराबर प्लस कितना दिया है 7 दिया है ना, ठीक है दिया, इसको क्या करेंगे सही करके लिखेंगे, क्या करेंगे इसको हम सही करके लिखेंगे, जो दिया उसको सही करके लिखेंगे, देखिए पहले लिखेंगे सही करके लिखेंगे 3x है तो 3x लिखेंगे, -5y है तो 5y लिखेंगे, अब देखिए क्या करेंगे माइनस का बराबर उस सब जगह पे क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है समीकरण फर्स्ट हो गया, बना दिया 28 को कर दिया सही करके लिख दिया, उसका दूसरा समीकरण लिखिए, दूसरा समीकरण क्या है 9x लिखेंगे, अब देखिए बराबर के उस साइड है, बराबर के उस साइड प्लस में बराबर के उस साइड क्या होगा माइनस में 2y हो जाएगा, अब बराबर में 7 को उस साइड है तो 7 उस साइड रहने करेगा, प्लस में है तो उस साइड रहने करेगा, बराबर को उस साइड है तो बराबर उस साइड दीजिए, अब देखिए इसको साइन करके लिख दीजिए, जैसे दिया था उसको क्या करेंगे हम सही करके लिख दिए, समीकरण 1 और 2 हो गया, अब देखिए अब क्या करेंगे विलोपन विधि से इसको करके हल करेंगे, ठीक है ना, तो लिखेंगे विलोपन विधि से, लिखेंगे क्या विलोपन विधि से, विलोपन विधि से क्या करेंगे विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है ना, तो देखिए विलोपन विधि से करने का मतलब क्या है कि जो समीकरण दिया है उसको लिखेंगे, पहले जो दिया क्या दिया है 3x माइनस में 5y बराबर में 4 दिया है तो 4 लिखेंगे, जो कि समीकरण फर्स्ट है, दूसरा समीकरण क्या दिया है 9x माइनस में 2y बराबर में कितना दिया है 7 दिया है तो 7 लिखेंगे, समीकरण दूसरा है, अब देखिए विलोपन विधि होता क्या है कि कोई एक पद को क्या करना है बराबर करना होता है, जिससे हमको कट जाए, या x को बराबर कीजिए या y को बराबर कीजिए, जिससे क्या एक पद को हम क्या काट सकते हैं, एक पद को क्या करते हैं हम गायब कर सकते हैं, ठीक है ना, एक पद को क्या करना है लुप्त करना होता है, क्या करता है लुप्त यानी विलुप्त करना होता है हमको, ठीक है ना, छुपा देना होता है, देखिए तो क्या करेंगे हमेशा कौन संख्या है जो बराबर है उसको हम क्या करेंगे बराबर करके उसको क्या करेंगे काटेंगे, ठीक है, मतलब उसको हम क्या कर देंगे काट देंगे, ठीक है ना, तो देखिए हमको यानी एक से वाई कोई हमको क्या बराबर करना होता है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे देखिए अगर हम समीकरण
समीकरण एक में अगर हम 3 से गुना करते तो 3 क्या 9 हो जाएगा, भी 9 भी 9 x हो जाएगा, भी 9 x हो जाएगा, तो दोनों बराबर होता है, तो बराबर तो इसको काट सकते हैं, प्लस माइनस करके काट सकते हैं, तो इसको क्या करें बराबर करें। समीकरण 3 में क्या करते हैं हम 3 से गुना करते हैं, समीकरण 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3 दिया 9, समीकरण इसमें अगर गुना करेंगे एक में तो पूरे में गुना होगा, 3 को इसमें गुना करेंगे 3 दिया 9 x हो जाएगा, माइनस में 5 दिया 15 y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 y हो जाएगा, ठीक है। बराबर में 4 3 12 तो 12 हो जाएगा, समीकरण 2 है, समीकरण कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। चौथा अब देखो जैसे चौथा जैसे वैसे लिख दीजिए, जैसे दूसरा जैसे वैसे लिख दीजिए, तो 9x माइनस में 2y तो 2y बराबर में 12 कितना 7 है तो 7 लिखेंगे, और कितना समीकरण कितना होगा 4 होगा, 3 का 4 होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए ये बराबर हो गया कि नहीं, बराबर हो गया तो इसको काट सकते हैं। अब देखिए जब बराबर को काटते कैसे काटेंगे, तब प्लस माइनस में आकर तभी हम काट सकते हैं, प्लस या माइनस में आकर तभी हम काट सकते हैं, ठीक है ना, प्लस या माइनस में आकर तभी हम काट सकते हैं। देखिए क्या करेंगे तो लिखेंगे क्या, इसको क्या करेंगे प्लस माइनस करके लिखेंगे घटाने पर, लिखेंगे घटाने पर, हटाने पर, इसको घटाने पर देखिए यहाँ प्लस है, जहां प्लस होगा माइनस करेंगे, माइनस होगा तो प्लस करेंगे, देखिए यहाँ प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस होता है माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस देंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ कुछ प्लस होगा यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस से क्या होगा कट जाएगा, कट गया, ये कट गया तो कुछ नहीं बचा। अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, प्लस माइनस क्या माइनस होगा, तो 15y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा 13y बचेगा। अब बड़ा संख्या क्या माइनस लगा दो, तो बड़ा संख्या क्या माइनस लगा दी, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको प्लस माइनस माइनस होगा, 12 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा, तो देखिए y बराबर कितना आ जाएगा 5, बटा में देखिए गुना में तो नीचे बटा में चला गया क्या माइनस का 13 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसको सीधा ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, लिखेंगे क्या इसको ऐसे लिख देंगे 5 बटा में 13 है तो फिर लिखेंगे, ठीक है ना। अब माइनस 7 तो माइनस लगा दीजिए, तो y को कितना गया, y को कितना गया, y बराबर कितना गया माइनस से 5 बटा के 13 गया। अब देखिए जो y का मान आया ना, समीकरण 1 या 2 कोई मिला देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि समीकरण y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में क्या करेंगे रखने पर, ठीक है ना, क्या करेंगे हम किस y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है यही ना है, यही ना है, लिखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रख दीजिए, 1 में तो कोई रखिए कोई दिक्कत नहीं, 1 में रखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 क्या है 3x माइनस में 5y बराबर में कितना है 4 है, 4 समीकरण 1 है यही ना है। चलिए हम मान बैठा देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए x 3x है तो 3x लिखेंगे, माइनस 5y तो 5 लिखेंगे, y की जगह क्या रखना है, क्या रखना है y की जगह क्या रखना है माइनस से 5 चलेगा, y का मान यही ना है, y की जगह क्या रखना है, y का मान यही ना है, माइनस के 5 बटा में 13 है तो लिखेंगे, बराबर कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे। अब देखिए 3x माइनस से 5 माइनस 5 को माइनस 5 से गुना करेंगे, ऊपर गुना होता है तो माइनस 5 को माइनस 5 से गुना करके क्या होगा प्लस के 5 बचे 25, अब बटा में 13 है तो लिखेंगे, बराबर कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे बराबर 4 है तो 4 लिखेंगे, बराबर के 4 है तो 4 लिखेंगे, कोई दिक्कत। चलिए इसको आगे हम इसको हल करते हैं, ठीक है ना, तो क्या करते हैं आगे हल करते हैं, ठीक है, इसको आगे हल करते हैं। देखिए अब क्या लिखेंगे, क्या है यही ना है, लिखेंगे 3x, अब देखिए 3x प्लस क्या तो बराबर को उससे जाएगा तो बराबर में 3x बराबर में 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस के जब बराबर को उससे जाएगा तो क्या होगा माइनस में क्या हो जाएगा 25 बटा में 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको हल करते हैं, ठीक है ना, अब इसको क्या करेंगे भिन्न पे जोड़ करेंगे, देखिए इसके बटा को तो 1 ले लेंगे, देखिए ले लेंगे तो देखिए 3x है तो 3x लिखाएगा बराबर, जब इसका एलसीएम लीजिएगा 13 कम 13, इसका एलसीएम 13 होगा, 13 का भाग जब इसमें 13 कम 13, 13 चौका 52 को गुणा करके कितना होगा 13 चौका 52 माइनस 13 को 13 से भाग 13 13 कट जाएगा तो क्या बचेगा 25 बचेगा केवल, तो 25 लिखेंगे, उसके बाद 25 लिखेंगे, 13 से 13 कट जाएगा तो 25 ना बचेगा 25 लिखेंगे। अब देखो क्या करेंगे x है तो x लिखेंगे बराबर 52 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 7 में से 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है, यहाँ बचा 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा 27 बचेगा, बटा में क्या 13 के 13 लिखेंगे। अब देखिए ये बटा में यहाँ पर गुना में था तो गुना में तो नीचे बटा में चला गया 3 नीचे गुना में चला गया। अब देखिए इसको काटेंगे तो कट जाएगा, ठीक है, इसको काटेंगे तो कट जाएगा, इसको काटिएगा ना तो 3 नंबर 27, 3 नंबर 27, अब देखिए कितना आ गया, इसका कितना आ गया 3 नंबर 27, देखिए x बराबर ऊपर 9 पूछे तो 9 आया और नीचे कितना आया 3, यहाँ तक कुछ एक है, एक गुना 30 से 13 से करेंगे तो 13 का बचेगा, यानी x का और y का मान निकल गया, ठीक है ना, x का मान क्या होगा 9 बटा में 13
और y के मान क्या आया -12 में फिर आ गया, तो यही मेरा आंसर आ गया। कोई दिक्कत? तो विलोपन विधि से इसको हल करनी है, बहुत आसान बताना है, ठीक है ना। जो आता है उसको मानो समीकरण 1 या 2 में कोई भी रख के हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हो गया, आंसर आ गया। अब लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो देखिए समीकरण जो दिया उसको लिखेंगे, समीकरण क्या दिया था, समीकरण जो था उसको लिखेंगे, ठीक है ना। क्या था, इसको बनाया क्या था, 3x माइनस में 5y बराबर में 4, समीकरण फर्स्ट था। दूसरा समीकरण क्या था, 9x माइनस में 2y बराबर कितना था, 7 था, समीकरण दूसरा था, ठीक है। अब चलो इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे क्या, तो देखिए अब क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे क्या, समीकरण किसी का इसमें करेंगे क्या, इसमें विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि करते क्या है, किसी एक का मान निकालना होता है। x या y के किसी का हम मान निकाल लेंगे ना, x या y के किसी का मान भी हम मान निकाल सकते, समीकरण 1 या 2 का कोई तो हल करके x या y का मान ज्ञात करेंगे पहले, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से हम लिखेंगे क्या, समीकरण समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से लेंगे। समीकरण 1 क्या है, क्या दिया है, 3x, क्या दिया है, 3x माइनस में 5y बराबर में 4 दिया है, यही ना है, बराबर में 4 दिया है, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, हम x या y के मान ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, पहले x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना। x मान ज्ञात करते हैं, देखिए x मान ज्ञात करें तो 3x हो जाएगा, अब बराबर में 4 तो 4 हो जाएगा। अब देखिए बराबर में 4 है तो 4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस में बराबर का उस साइड पर संगत करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 5, y है तो y हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो लिखेंगे x बराबर 4 प्लस में 5y, अब देखिए 5y होगा, क्या हुआ 5y, अब बटा में देखिए बटा में क्या होगा, गुना में 3 क्या गुना में था, नीचे बटा में चला आएगा। तो देखिए x का मान क्या है, हम ये आया ना। अब यही x का मान क्या करेंगे, हम x किसी एक पद को क्या हल करके क्या किए, x का मान निकाल लिए। अब यही x का मान समीकरण हम 2 में रखेंगे, क्या रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, किसमें रख देंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है ना। तो हमको y का मान निकल जाए, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण, ठीक है ना, x का मान समीकरण किसमें रखने पर, समीकरण, ठीक है ना, लिखेंगे समीकरण, समीकरण क्या में रखने पर, 2 में रखने पर, किसमें 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है ना। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो x का जो मान है समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 है ना, लिखेंगे 9x माइनस के 2y बराबर में 7, समीकरण दूसरा है ना। तो देखिए 9 है तो 9 लिखेंगे, और x जगह क्या रखना है हमको, x जगह क्या रखना है, यही ना, क्या रखना है, 4 प्लस में 5y बटा में क्या है 3 ब्रैकेट में, फिर माइनस इसे दिया उसे लिख दिया, माइनस क्या दिया 2y बराबर क्या दिया है, बराबर क्या है 7 दिया, तो 7 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको गुना, इसको काटेंगे तो कट जाएगा, ठीक है ना। इसको काटिएगा तो 3 दिया 9, 3 मतलब में कट गया, क्या बचा, कितने बचा, अब इसको गुना कर दिए, इसको जो है ना, जो आया इसको इसमें गुना कर दिए, क्योंकि कट 3 किया 9, 3 से कट गया, तो 3 को इसमें गुना कर दिए, इसमें गुना कर 3 को जब इसमें करेंगे तो 3 चौका 12 प्लस में, देखिए 3 चौका 12 प्लस में 3 बचे 15, y है तो y, अब बराबर में कितना, अरे बराबर हो गया माइनस में होगा ना, गुना कर दिए, इसमें हम गुना कर दिए। अब उसके बाद माइनस कितना बचा है, 2y बचा है तो 2y लिखेंगे, माइनस में क्या बचा है 2y, तो 2y लिखेंगे, बराबर में क्या है 7 है तो 7 लिख देंगे, कोई दिक्कत, 7 लिख देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, इसको क्या करेंगे, आगे हल करेंगे, ठीक है। इसको आगे हल करते हैं, देखिए जो दिया है उसको लिखेंगे, क्या दिया है यही ना। तो देखिए 12 है ना, जो 12 है ना, इसको क्या करेंगे, देखिए माइनस प्लस से 15 और माइनस के 2y, तो प्लस से 15y और माइनस के 2y, तो प्लस में क्या माइनस होगा, तो देखो 15 में से 2y घटेगा, यानी 15 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 13 बचेगा, कितना बचेगा 13y बचेगा, कितना बचेगा 13y बचेगा, ठीक है ना। उसके बाद बराबर देखिए 7 है तो 7 रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए प्लस के है बराबर, तो उस सब उसके पर खाना करिए तो क्या हो जाएगा, माइनस के कितना थी, प्लस क्या है तो क्या हो जाएगा, माइनस के प्लस क्या है, तो उस जगह क्या होगा, माइनस का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना होगा 12 हो जाएगा। तो देखिए इसको करेंगे, क्या करेंगे, अब देखिए
ठीक है, क्या करेंगे 13y का 13y लिखेंगे बराबर 12 में से 7 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा, तो y बराबर कितना आ गया माइनस के 5 और बटा में क्या आएगा 13 आ जाएगा। तो देखिए हमारा यही आंसर ना चाहिए था। देखिए x का मान कितना आया, मेरा x का मान कितना आया, जो y का मान आ गया क्या आ गया y का मान आ गया। अब यही y का मान जो y का मान आ गया, ठीक है ना, y का मान हमको याद है, तो देखिए y का मान है माइनस के 5 चला गया। अभी जो y का मान आया है ना समीकरण 1 या 2 कोई भी रख देंगे मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जो y का मान आया समीकरण 1 या 2 कोई भी रखेंगे आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या y का मान, लिखेंगे y का मान समीकरण समीकरण 1 या 2 कोई भी रख देंगे, लिखेंगे क्या एक में रखने पर, एक में रखने पर, एक में रखने पर, ठीक है ना, एक में रखने पर समीकरण एक क्या यही ना 3x, 3x क्या है 3x माइनस में 5y बराबर में 4 है, तो 4 लिखेंगे समीकरण एक यही है। अब इसको मान उठाएंगे तो लिखा देखिए लिखेंगे क्या 3 है तो 3 लिखेंगे, x है तो 1 लिखेंगे, माइनस 5 तो 5 लिखेंगे और y की जगह क्या करना है माइनस के 5 बटा में, माइनस के 5 बटा में क्या रखना है 13 रखना है, तो लिखेंगे बराबर कितना है 4 का 4 लिखेंगे। देखिए 3x बराबर माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा 5 पचे 25, तो 25 बटा में 13 है तो 13 लिखेंगे बराबर कितना है 4 का 4 लिखेंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे 3x है तो 3x लिखेंगे बराबर में 4 हो जाएगा। अब देखिए प्लस में है उस तरफ जाएगा बराबर तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में 25 हो जाएगा, 25 बटा में 13 हो जाएगा। अब इसके बटा कुछ तो मान ले सकते हैं, इसके बटा कुछ तो मान ले सकते हैं। अब देखिए 3x इसको जब एल्सियम लेंगे 13 को जब एल्सियम लेंगे 13 कम 13 हो जाएगा, एल्सियम 13 होगा 13 को एक भाग में 13 का होगा, 13 को जब भाग देंगे 1 में 13 कम 13 होगा, ऊपर गुना करेंगे 13 का 52 हो जाएगा, माइनस 13 को जब 13 से भाग 13 से 13 कट जाएगा तो क्या बचेगा एक 25 बचेगा, तो 25 लिखेंगे कोई दिक्कत। चलिए तो 3x बराबर 52 में से 25 जाएगा कितना बचेगा, देखिए 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ बचेगा 4, 4 में से जाएगा तो 2 बचेगा, 27 और बटा में 13 है तो 13 लिखेगा कोई दिक्कत। अब देखिए लिखेंगे x बराबर 27 है तो 27 लिखेगा, बटा में 13 है तो 13 लिखेंगे। अब देखिए भाग गुना में यहाँ क्या है गुना में, तो नीचे बटा में चला जाएगा 3, गुना में तो नीचे बटा में चला जाएगा, इसको काटेंगे तो कट जाएगा। देखिए तो काटेंगे, देखिए 3 से काटेंगे तो 3 नंबर 27, 9 बटे में कट जाएगा, x का मान कितना आ गया ऊपर 9 और बटा में नीचे कितना बच गया 13 बच गया, 13 लिखेगा। तो देखिए x का मान क्या आएगा 9 बटा में 13 आ गया, यही मेरा आंसर आ गया। देखिए ठीक है ना, तो देखिए y का मान कितना आया माइनस के 5 बटा में, देखिए यहाँ पर सेम आया माइनस के 5 बटा में 13 तो माइनस के 5 बटा में 13, x का मान कितना आया यहाँ पर देखिए x मान कितना आया था x बराबर 9 बटा में 13, तो x बराबर 9 बटा 13 बस सेम आया कि ना। तो विलोपन दिखा दोनों विधि से हल कीजिएगा तो आंसर सेम आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। या देखिए समझ लीजिए अगर अगर क्वेश्चन आने आ गया ना कि विलोपन दिशा से कैसे किया जाता है ना, तो कोई भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं आराम से कि 2000 से दिखा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, यह देखिएगा तो दिक्कत आगे देखते हैं, ठीक है, इसको डाल लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है कि निम्नलिखित युग्म को विलोपन यानी विलोपन ब्रैकेट प्रतिस्थापन विधि से हल करें। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो यही दिया गया है। इसको क्या करेंगे विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से दोनों विधि से क्या करेंगे इसको हल करेंगे, ठीक है ना। विलोपन और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से क्या करेंगे इसको हल करेंगे, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन जो दिया उसको लिखेंगे, पहले देखेंगे जो दिया है उसको लिखेंगे, लिखेंगे दिया है क्वेश्चन जो दिया उसको लिखेंगे दिया है, ये दिया क्या है देखिए हमको दिया क्या है 7x माइनस में 15y बराबर क्या दिया बराबर क्या दिया है 2 दिया है, जो कि समीकरण इसको फर्स्ट मान लेते हैं। समीकरण दूसरा क्या दिया है x प्लस में 2y बराबर क्या दिया है 3 दिया है, जो कि समीकरण इसको हम सेकेंड मानेंगे, क्या मानेंगे सेकेंड मानेंगे। हम क्या करेंगे पहले विलोपन विधि से क्या करेंगे पहले विलोपन विधि से लिखेंगे, क्या विलोपन विधि से पहले क्या करेंगे विलोपन विधि से लिखेंगे, विलोपन विधि से विलोपन विधि से, ठीक है ना, विलोपन विधि से, ठीक है ना। पहले क्या करेंगे विलोपन विधि से पहले हल करेंगे, ठीक है ना। देखिए जो दिया उसको लिखेंगे, तो क्या दिया है मेरा 7x माइनस में 15y बराबर में 2, समीकरण फर्स्ट था। समीकरण दूसरा क्या दिया है x प्लस में 2y बराबर क्या दिया है 3 दिया है, समीकरण दूसरा था, ठीक है। अब देखिए विलोपन विधि हम जानते हैं क्या है कि किसी एक पद को बराबर करना होता है, क्या करना पड़ता है किसी एक पद को बराबर करना पड़ता है, ठीक है ना। या x बराबर कर देता हूं या y का
y को बराबर खींच देता हूँ, दोनों में से कोई एक पद को क्या करना, बराबर करने क्या होता है, विलुप्त करना होता है, यानी काट देना होता है, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम इसमें अगर समीकरण 2 में हम 7 से गुणा करते हैं, इसमें 7 x हो जाएगा, तो 7 से 7 बराबर हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा, इसको कर जाएगा, आराम से कर जाएगा। तो क्या करते हैं हम समीकरण 3 में, समीकरण 2 में, सॉरी क्या करेंगे, समीकरण 2 में क्या करेंगे, हम 7 से गुणा करेंगे। अब इसमें 7 से गुणा करेंगे तो क्या आराम से 7x हो जाएगा, ये बराबर क्यों हो जाएगा, फिर जब समीकरण जो पहले का उसे लिखेंगे, जैसे उसे लिखेंगे, क्या 7x माइनस में 15y बराबर में 2 लिखेंगे, समीकरण 2 है यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको दूसरा में इससे गुणा करेंगे, 7 को जब इससे गुणा करेंगे क्या होगा, 7x हो जाएगा, प्लस में 7 को जब इसमें गुणा करेंगे 7 गुना 14, यानी पूरे में गुणा होता है, 7 गुना 14 हो जाएगा, अच्छा 7 तेरी 21 हो जाएगा। समीकरण कितना हो जाएगा, 3 जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब हमको इसको अब देखिए दोनों बराबर हो गया, x 7 बराबर हो गया, इसी को काटेंगे, जब प्लस और माइनस होगा तभी इसको हम काट सकते हैं, ठीक है ना, जब प्लस माइनस होगा तभी इसको काट सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, घटाने को लिखेंगे, क्या घटाने पर, क्या करेंगे, घटाने पर, घटाएंगे, देखिए इसको घटाने पर हम घटाएंगे, देखिए अब देखिए जहां पर प्लस होगा वो माइनस करेंगे, जहां माइनस होगा हम प्लस करेंगे। तो देखिए यहां कुछ है तो प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस कर देंगे, यहां माइनस है यहां प्लस है माइनस हो जाएगा, यहां पर प्लस है यहां माइनस हो जाएगा, सब माइनस हो गया। अब देखिए माइनस यहां पर कुछ है तो प्लस होगा, माइनस प्लस कट जाएगा, कट गया तो हो जाएगा। चलिए अब देखिए माइनस 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 क्या होगा, क्या होता है माइनस माइनस क्या होता है, देखिए माइनस 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 में क्या होता है, जुटेगा। तो देखिए माइनस संख्या जुटता है तो संख्या छोड़ कर माइनस प्लस होता है, देखिए अपना संख्या छोटा है तो संख्या छोड़ दिया, यानी माइनस छोड़ दिया। अब देखिए 5 4 क्या हो जाएगा, 5 4 क्या था 9 हो जाएगा, तो 9 लिखेंगे, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, y है तो y लिखेंगे बराबर में माइनस प्लस माइनस होगा। देखिए 21 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, बड़ा संख्या का माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो देखिए y बराबर माइनस का 19 बटा में 29 माइनस का 29 हो जाएगा, ना। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, देखिए y बराबर कितना आ जाएगा 19 और बटा में कितना आ जाएगा 29, यही आ गया, ठीक है ना। तो y का मान आ गया, y का मान आ गया, हम क्या कहेंगे यही y का मान समीकरण 1 या 2 को मिला के मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यही y का मान समीकरण 1 या 2 को मिला के मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। x का मान आ जाएगा, y का मान निकल गया, अब x का मान निकालना, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या y का मान समीकरण क्या 2 में रखने पर, 2 में रख देते हैं, कोई दिक्कत 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर 2 में रखने पर कोई भी रखेगा तो आंसर आएगा, ठीक है ना। समीकरण 1 या 2 कोई भी रखेगा तो आंसर आएगा, ठीक है ना। समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है, यही ना, x प्लस में क्या है, x प्लस में 2y बराबर क्या दिया है, 3 दिया है, तो ये समीकरण दूसरा है। अब चलिए मान उठाने की कोई दिक्कत मत आती है, देखिए x प्लस में 2 तो 2 गुना में y का क्या करना है 19 बटा में 29 रखना है, y का क्या करना है 19 बटा में 29 रखना है, 19 बटा में 29 बराबर क्या है 3 लिखेंगे, कोई दिक्कत। चलिए इसको आगे बात करते हैं, 19 बटा 29 बटा 29, ठीक है, इसको आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए लिखेंगे क्या, देखिए x है तो x लिखेंगे। अब देखिए इसको जब गुना प्लस है तो प्लस हो जाएगा, जब 19 को जब क्या बोलते हैं 19 को जब 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 19 गुना 38 और बटा में क्या है 29, तो 29 लिखेंगे, बराबर क्या है 3 है तो 3 लिखेंगे। अब देखिए x बराबर 3 है तो 3 लिखेंगे, प्लस में बराबर उस तरह क्या होगा माइनस में हो जाएगा, 38 बटा में 29 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको बटा कुछ लगा देंगे, इसका आंसर लिखिए, चलिए इसका आंसर ठीक है, देखिए x बराबर तो इसका आंसर 19 के जब इसका लिखेंगे तो 19 तो 29 के जब इसका 29 हो जाएगा, और 29 को जब इसका 29 से 29 और 29 को जब गुना करें 3 से तो क्या होगा 29 या 87 हो जाएगा, माइनस 29 से इससे भाग 29 कट जाएगा तो क्या बचेगा 38 बचेगा, तो 38 लिखेंगे। x बराबर देखिए बटा में 29 है तो बटा में 29 रहेगा, ठीक है, बटा में जो 29 है तो 29 रहेगा, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए 87 में से 38 जाएगा कितना बचेगा, 17 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ का 4 7 में से जाएगा तो 4 बचेगा, यानी 49 बटा में क्या 29 आएगा, आंसर क्या होगा 49 बटा में 29 आएगा, 49 बटा में 29 आएगा, आंसर मेरा यही होगा। x का मान क्या होगा 49 बटा में 29 होगा, क्या होगा 49 बटा में 29 होगा, तो यही मेरा आंसर आएगा, ठीक है ना। तो विलोपन विधि से हल कर लिया, अब इसको क्या करेंगे प्रतिस्थापन, अब क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन
विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना। क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से बस समीकरण वही रहेंगे, समीकरण जो है उसको लिखेंगे, क्या यही ना 7x माइनस में 15y बराबर में 2, समीकरण फर्स्ट है। समीकरण दूसरा क्या है, x प्लस में 2y बराबर क्या है 3x, समीकरण दूसरा है। अब देखिए विलोपन विधि में क्या करना होता है कि किसी एक समीकरण को हल करके x या y के मान ज्ञात करना होता है, ठीक है ना। किसी एक समीकरण को हल करके x या y के मान ज्ञात करना होता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, किसी एक समीकरण को हम हल करेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से या 2 से, कोई समीकरण नहीं, समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से करेंगे। समीकरण 1 क्या है, यही ना 7x माइनस 15y बराबर क्या है 2 या 2 लिखेंगे, एक यही है। चलो अब क्या इसको हल करते हैं, ठीक है। देखिए 7x है तो 7x लिखेगा, बराबर में 3 2 है तो 2 लिखेंगे, माइनस में बराबर उस साइन है तो प्लस में जाएगा 15y हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए लिखेंगे क्या, x बराबर में 2 प्लस में 15y, और देखिए ये गुना में साथ अगर नीचे बटा में चला गया, नीचे बटा में चला गया, क्या गया बटा में चला गया, ठीक है ना। चलिए x का मान यही आ गया। अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है ना। ये जो x का मान है समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या कि x का मान समीकरण क्या, समीकरण 2 में रखने पर क्या करने का, रखने पर, लिखेंगे रखने पर, ठीक है ना। समीकरण यानी x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या है, यही ना, लिखेंगे x प्लस में 2y बराबर कितना है 3 है, तो 3 लिखेंगे, समीकरण 2 यही है। चलिए मान लेते हैं x का क्या रखना है, जोड़ना है, ये नहीं रखना है, रखेंगे 2 प्लस में 15y बटा में लिखेंगे क्या, अच्छा से, ठीक है ना। लिखेंगे x का क्या करना है, ये रखना है, लिखेंगे 2 प्लस में 15y बटा में क्या है 7 है तो 7, ठीक है, इसको ब्रैकेट लगा दीजिए। फिर प्लस में कितना है, प्लस में 2y बराबर क्या है 3 लिखेंगे, कोई दिक्कत। चलिए इसको क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, भिन्न के जोड़ करेंगे, इसको क्या करेंगे हम भिन्न का जोड़ कर लेंगे, ठीक है ना। इसको भिन्न के जोड़ करेंगे, देखिए जब इसको भिन्न के जोड़ कीजिएगा ना, जब इसको भिन्न के जोड़ कीजिएगा, देखिए इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 लीजिएगा, इसमें बटा में 1 होगा। अब इसको क्या करेंगे, भिन्न के जोड़ लिखेंगे क्या, 7 के एडिशन 7 को और 1 के जो एडिशन लिखते 7 × 7 हो जाएगा। अब देखिए हो जाएगा 7 × 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 7 × 7 हो जाएगा, 7 × 7, 7 को जब 1 से 7 को जब 7 से भाग दो 7 7 कट जाएगा, पड़ जाएगा, जब 7 को जब 7 7 कट जाएगा केवल पूरा जिसमें से उसे लिख देंगे, क्या बचा 2 प्लस में 15y, ठीक है, 2y प्लस 15y, ठीक है। उसके बाद जब 7 को 1 में भाग दो 7 × 7 गुना ऊपर गुना करके 7 गुना 14, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में 14y, क्या हो जाएगा प्लस में 14y, क्या हो जाएगा 14y, ठीक है 14y, यहाँ 7 गुना 14y, बराबर कितना है, बराबर कितना है 3 है तो 3 लिखिए, बराबर कितना है 3 है तो 3 लिखिए, बराबर 3 है तो 3 लिखिए, कोई दिक्कत। अब देखिए 7 को क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे क्या 2y प्लस में 14y और 15y और 14y कितना हो जाएगा, 15y और 14y जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5 4 9 और 1 1 2 यानी 29y बराबर में 7 को इसमें कर लो 7 3 21 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 प्लस में 29y बराबर 21, अब इसको क्या करेंगे आगे हम करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको हल करते हैं, देखिए ये क्या 29y बराबर कितना है 21 है तो 21 लिखेंगे। अब देखिए प्लस के है बराबर उस सब में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएगा। देखिए 29y बराबर 19 में से, देखिए 19 में से 21 में से 21 में से तो जाएगा तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 19 बटा में 29 आ जाएगा, गुना में तो नीचे बटा में चला जाएगा, नीचे बटा में चला जाएगा, ठीक है। तो y के मान मेरा यही आ गया, ठीक है ना, y के मान यह आ गया, ठीक है, क्या हो गया y के मान यह आ गया।
वाई का कितना आ गया 29 बटा 19 बटा 29 आ गया, कोई दिक्कत, यही आ गया। ठीक है, वाई का मान आ गया। अब क्या करेंगे, जो वाई का मान आया है ना, अच्छा से लिख लेते हैं। ठीक है, वाई बराबर 29 बटा में 19 हो जाएगा, ये नहीं वाई के मान है। अब देखिए जो वाई के मान, जो वाई के मान आया है इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 कोई भी रख के हम इसको क्या करेंगे, एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे क्या, वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, y का मान समीकरण 2 में रखना। समीकरण 2 क्या है, तो देखिए इसमें रख देते हैं, इसमें होगा इसलिए इसमें रख देते हैं, x प्लस में 2y बराबर 3 लिखेंगे। समीकरण दूसरा है तो समीकरण दूसरा लिखेंगे, और उसके ऊपर क्या करते हैं, y जहां जहां y ऊपर आएगी बोला मान रख देंगे। ठीक है, चलिए ये लिखेंगे, देखिए x है तो x लिखेंगे प्लस में 2 गुना y का कितना है 29 बटा में 19 बटा में 29 रखना, क्या रखना है 19 बटा में 29 रखना है। ठीक है ना, ये अपनी वाई को निकाले हैं कितना 29 बटा 6, ठीक है ना, क्या रखना है आपको 19 बटा में 29 रखना, तो 19 बटा में 29 रखेंगे बराबर कितना है 3 है, 3 लिखेंगे। देखिए x बराबर 19 गुना करेंगे 19 गुना 38 बटा में कितना है 29, 29 लिखेंगे बराबर में कितना है 3 है, 3 लिखेंगे। देखो तो x बराबर में सॉरी प्लस था नहीं, ये प्लस में है, ये प्लस छूट गया। ठीक है, प्लस तो प्लस लिखेंगे, कोई दिक्कत। और देखिए बराबर में 3 है तो 3 लिखेंगे, ये प्लस के बराबर उस तरफ जाएगा तो क्या होता है, उस तरफ मतलब उस तरफ जाएगा तो क्या होता है माइनस में हो जाएगा, प्लस के तो उस तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, माइनस का अपने टाइम 29 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम कुछ मान लेंगे, इसको एलसीएम लेते हैं। ठीक है ना, तो x बराबर इसका जब एलसीएम लेंगे 29 का एलसीएम लेंगे तो 29 से 29 हो जाएगा, 29 से इसमें भाग दे तो 29 से 29 को गुना करेंगे 3 से तो 29 दिया 87 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा, माइनस में 29 को भाग 29 से 29 कर जाएगा तो क्या बचेगा 38 बचेगा, तो 38 लिखेंगे। ठीक है, उसको घटा के देखिए 87 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 8 4 7 बचेगा ना, तो 7 होता है, 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा, बटा में क्या 29 है तो 29 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 49 बटा में कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये x का मान निकला, यहाँ y के मान निकला, तो देखिए मिलाइए सब सेम है, भिन्न में सेम आएगा ना, विलोपन में सॉल्व किया तो सेम आया और विधापन में भी हल किया तो सेम आया। देखिए यहाँ y का मान कितना आया 19 बटा 29, तो यहाँ भी y का मान क्या 19 बटा 29 है, x का मान कितना है यहाँ पर देखिए, हाँ x का 49 बटा 29, x का मान 49 बटा 29 है ना, दोनों सेम है, तो देखिए यही विलोपन विधि होता है। इसको विलोपन विधि से और विलोपन विधि से और विस्थापन विधि से हल करने पर क्या हो आंसर क्या होता है सेम आता है, समान आता है। ठीक है ना, इस सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, हम आशा करता हूँ कि अगर आप लोग को अगर विलोपन और विस्थापन विधि से हल करने के लिए पूछ देते हैं आप लोग आराम से बना सकते हैं। ठीक है ना, सेम इसी टाइप बनाना है। ठीक है, एक बार दो बार वीडियो को देखिए ना समझ आ जाएगी। ठीक है ना, तो देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर दे दिया विलोपन और विस्थापन विधि से हल करने के लिए ना आप लोग आराम से बना सकते हैं, अगर बनाने आएगा तो आराम से बना सकते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन 2015 पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, इससे पिछला क्वेश्चन जो करवा दिया वो 2019 में पूछा गया था। ठीक है ना, ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है ना, ये हर साल आता है, 2026 में भी सब क्वेश्चन आएगा तो आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, जो कि हमको ब्रजगुणन विधि से हमको क्या करना है हल करना है। ठीक है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कि समीकरण निकाय 2x प्लस में y बराबर 5 और 3x प्लस में 2y बराबर 8 को ब्रजगुणन विधि से हल करना है। क्या कौन सा विधि से, ब्रजगुणन विधि से हल करना है। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आता है बताने के लिए कि ब्रजगुणन विधि से हमको क्वेश्चन को कोई भी दे दे उसको हल करके बताना पड़ता है। ठीक है ना, कितना आंसर होगा। अब देखिए जो 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं ब्रजगुणन विधि से कैसे हल किया जाता है। ठीक है ना, लिखेंगे जो दिया है उसको लिखेंगे दिया है, हमको क्या दिया है लिखेंगे दिया है क्या दिया है हमको, पहले दिया क्या 2x प्लस में y बराबर क्या दिया है 5 दिया है। ठीक है, इसको दिया गया, उसको दूसरा क्या दिया है 3x प्लस में 2y बराबर क्या दिया है 8 दिया है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा क्या करेंगे सही करके थोड़ा लिख देते। ठीक है ना, इसको क्या करते हैं, इसको हम बराबर में जीरो लाकर इसको क्या करते हैं लिख देते हैं पहले। देखिए तो लिखेंगे क्या 2x, इसको बराबर में जीरो करना है, कर देंगे 2x प्लस में y। अब देखिए प्लस में बराबर के प्लस उस तरफ बराबर में प्लस में
इस तरह करें तो क्या होगा, माइनस में 5 है प्लस में इस तरह करें तो माइनस में बराबर इसको तो 0 हो जाएगा। इसी समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। दूसरा समीकरण उसी प्रकार बनाएंगे, क्या 3 अगर सीरीज लिखेंगे प्लस में 2y तो 2y लिखेंगे, कोई का 2y तो लिखेंगे, एक प्लस में बराबर इस तरह आएगा तो क्या माइनस में 8 हो जाएगा बराबर क्वेश्चन 0 हो जाएगा। इस समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, हमको ब्रजमन विधि से हल करना है। क्या करेंगे, हमको a1 b1 c1 इसे को मान ज्ञात करना होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे मान ज्ञात करेंगे, देखो इसको मानते हैं a, इसको मानते हैं b, इसको मानते हैं c मानते हैं, नीचे वाले को मानते हैं a और इसको b b c, बाकी उसको ऊपर वाला क्या मानते हैं a1 मानते हैं b1 मानते हैं c1 मानते हैं, नीचे वाला क्या मानते हैं a2 मानते हैं b2 मानते हैं c2 मानते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार मानेंगे, मान उठाएंगे तो लिखेंगे a1 को कितना है 2 दिया तो 2 लिखेंगे, b1 को कितना दिया है कुछ है तो 1 दिया है, देखिए यहाँ कुछ है तो 1 होगा तो 1 लिखेंगे। उसके बाद c1 को कितना दिया है माइनस का 5 दिया है तो माइनस का 5 लिखेंगे। उसके लिखेंगे a2 को कितना दिया है 3 दिया है तो 3 लिखेंगे, b2 को कितना दिया है 2 दिया है तो 2 लिखेंगे, c2 को कितना दिया है माइनस का 8 दिया है तो माइनस का 8 लिखेंगे। कोई दिक्कत, हमको कौन सा विधि से ब्रजमन विधि से हल करना है। मान मतलब जो दिया था लिख दिए, कोई दिक्कत, मान जो दिया तो उसको लिख दिए। अब देखिए ब्रजमन विधि का जो फॉर्मूला होता है कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए फॉर्मूला बनाने की सबसे आसान, ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे, हम तीन को क्रॉस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तीन को क्रॉस बनाएंगे। देखिए फॉर्मूला बन गया, कोई दिक्कत, तीन को बना लीजिए। देखिए इसको मानते हैं b1, इसको मानते हैं b2, समझ रहे हैं क्या बोलना है इसे। देखिए उसको मानते हैं b1, ऊपर वाला को क्या मानते हैं, ऊपर वाला को मानते हैं b1 और नीचे वाला को क्या मानते हैं b2 मानते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको मानते हैं c1, इसको मानते हैं c2 मानते हैं, इसको मानते हैं a1, इसको वाला को मानते हैं a2 मानते हैं, फिर इसको मानते हैं क्या b1, इसको मानते हैं b2 मानते हैं। कोई दिक्कत, बैठा दिए, मान दिए। अब चलिए अब देखिए इसके बीच में क्या होता है x होता है और इसके बीच में y होता है, इसके बीच में क्या होता है 1 होता है। कोई दिक्कत, चलिए अब हम इसको फॉर्मूला में बैठाते हैं। देखिए पहला क्या है x है तो लिखेंगे x बटा में x लिख लिए। अब देखिए b को b1 लिखेंगे b1, उसके बाद b1 किससे b1 c2 से तो लिखेंगे c2, फिर माइनस लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे b2 लिखेंगे b2 किससे c1 से लिखेंगे c1, हो गया। बराबर लगाएंगे, क्या लिखेंगे बराबर क्या उसका क्या y है, क्या y है लिखेंगे y, फिर बटा। अब देखिए c1 लिखेंगे c1 किससे a2 से तो लिखेंगे a2 से माइनस, उसके बाद माइनस लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे c2 किससे a1 से तो लिखेंगे c2 किससे a1 से, a1 लिखेंगे, कोई दिक्कत, a1 लिखेंगे। और उसके बाद बराबर, फिर बराबर क्या है 1 है लिखेंगे 1, फिर इसको भी आएंगे। अब देखिए ये हो गया। अब लिखेंगे a1, देखिए लिखेंगे a1 किससे b2 से माइनस a2 किससे b1 से लिखेंगे a2 किससे b1 से लिखेंगे b1 से कोई दिक्कत, b1 से कोई दिक्कत, मान बैठा, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया, क्या हो गया फॉर्मूला बन गया। अब क्या करेंगे इस पर हम मान बैठा देंगे, जो मान निकाले मान को क्या करेंगे बैठा देंगे, ठीक है। चलिए x है तो लिखेंगे x बटा में b1 का कितना है b1 को कितना दिया है 1 दिया है 1 लिखेंगे, गुना c2 को कितना दिया है c2 माइनस 8 दिया है तो माइनस 8 लिखेंगे, फिर माइनस का बीच में माइनस लिखेंगे। b2 को कितना है b2 को कितना दिया 2 दिया है तो 2 लिखेंगे, गुना c1 को कितना दिया है 2 दिया है, c1 को कितना दिया है माइनस का 5 दिया है तो माइनस का 5 लिखेंगे, ठीक है। चलिए हो गया। फिर बराबर में आएंगे, देखिए y लिखेंगे y बटा में लिखेंगे c1 को कितना दिया है माइनस का 5 दिया है तो माइनस का 5 लिखेंगे, गुना हो गया है ना। a2 को कितना दिया है 3 दिया है तो 3 लिखेंगे, कोई दिक्कत। फिर माइनस है इसके बीच में माइनस लगा c2 को कितना दिया है माइनस का 8 दिया है तो 8 लिखेंगे, गुना माइनस का 8 दिया तो 8 लिखेंगे। a1 को कितना दिया है a1 क्या दिया 2 दिया है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अगला देखेंगे, अगला हमारा चलिए 1 है उसका क्या बटा बटा, ठीक है 1 है तो 1 लिखेंगे बटा में। अब इसको बटाएंगे a1 को कितना दिया है 2 दिया है तो 2 लिखेंगे, गुना b2 को कितना दिया है b2 को कितना दिया है 2 दिया है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। माइनस इसके बीच में माइनस है माइनस लगा देंगे, a2 को कितना दिया है 3 दिया है तो 3 लिखेंगे, गुना उसके बाद b1 को कितना दिया है b1 कितना दिया है 1 दिया है तो 1 लिखेंगे,
कोई दिक्कत? चलिए अब इसको हल करेंगे, ठीक है ना। देखिए x है, x लिखेंगे, 8 को गुना माइनस 8 को गुना 1 से करेंगे तो -8 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो यही ना रहेगा, क्या हो जाएगा माइनस के 8 हो जाएगा, फिर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस देखिए -2 को -5 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस होगा, 5 गुना 10 हो जाएगा, ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया। चलिए अगला, अगला बराबर में, बराबर में क्या है, y है, लिखेंगे y। अब इसको हल करेंगे, ठीक है, इसको हल करेंगे, ठीक है ना, इसको हल करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर लिखना, बड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। चलिए ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है ना, लिखने में नहीं बनना है, चलिए ठीक है, बड़ा नीचे ना लिखने में बनने नहीं लग रहा है, ठीक है। तो y, ठीक है, y के बाद ठीक है ना, देखिए y का क्या इतना है, y देखिए 5 को जब इसमें गुना करें 5 क्या है 15 हो जाएगा, माइनस के 15 गुना, सॉरी गुना नहीं है, इसका माइनस है तो माइनस लेंगे, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, 8 है, 8 को गुना 2 से 8 गुना 16 हो जाएगा, फिर बराबर, बराबर क्या 1 है तो 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, बटा में 2 गुना 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस है तो 3 एकम 3, माइनस का 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे इसको हल करते हैं, ठीक है, इसको हल करते देखिए क्या है, आपको क्या आया है x बटा में 8, देखिए -8 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, x में कितना आया, x क्या है, x बटा में 2 आ गया, उसके बाद y बराबर, बराबर y है, लिखेंगे y, y कितना 15 -15 में से 16 जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, उसके बाद उसको क्या बचेगा 1 है, लिखेंगे 1 बराबर है, तो बराबर। अब देखिए 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब तुलना करेंगे, क्या करेंगे तुलना करेंगे, लिखेंगे तुलना करने का, ठीक है ना, लिखेंगे दोनों को तुलना करने का, ठीक है ना, तुलना करने का, ठीक है, दोनों क्या करेंगे तुलना करेंगे, यानी इधर इसको इसके साथ इसको तुलना करेंगे, इधर इसको इसके साथ तुलना करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है ना, इधर इसको इसके साथ करेंगे, इधर इसको इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे x बटा में 2 बराबर, इधर इसको लेंगे 1 बटा में 1 में, कोई दिक्कत 1 बटा में 1 ले लेंगे, 1 बटा में 1, ठीक है। तो देखिए अब इधर इसको लेंगे, क्या लेंगे y बटा में क्या 1 तो 1 लेंगे बराबर, फिर 1 बटा में 1, इसको तुलना करना है, दोनों को क्या करेंगे एक दूसरे से क्या तुलना कर देते हैं, तुलना करेंगे, कोई दिक्कत, x को गुना x, अरे x को गुना x से करेंगे तो क्या होगा x हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे ना, x हो जाएगा बराबर 2 गुना x से करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, x का मान मेरा ये आ गया, y का मान जब y गुना x से करेंगे तो क्या होगा y हो जाएगा, और y गुना x से 1 गुना x से करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी x और y के मान मेरा निकल गया, ठीक है ना। तो यही मेरा आंसर आ गया, ठीक है, यही याद करना था, जो कि वर्ग विधि से हल हो गया, ठीक है, बहुत आसान था, इसको हल करना हो गया इसको, ठीक है, इसको भी हल कर देंगे, ठीक है ना, x के बराबर x बराबर 2 और y बराबर 1 आ गया, ठीक है ना। तो यही व्रजगुणन विधि के हल करने का तरीका होता है, ठीक है ना। इसको अगर याद है व्रजगुणन विधि से कैसे हल किया जाता है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा ना व्रजगुणन विधि से हल करने के लिए, तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और जो कि देखते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। p के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल क्या बोल रहा है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय मतलब क्या, जिसका केवल एक हल होता है, जिसका केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए अद्वितीय हल क्या करेंगे, इससे जानते हैं कि क्या होता है फॉर्मूला, a1 बटा में a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1 बटा में b2, तभी इसको क्या कहते हैं अद्वितीय हल कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको अद्वितीय हल होते हैं, इसे संगति बोलते हैं, ठीक है ना। तो यह को ऐसे ज्ञात करना है, ठीक है ना। बोल रहा है p के, क्या बोला p के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का अद्वितीय हल है, अद्वितीय क्या बोला अद्वितीय हल है, यानी एक हल है, ठीक है, हमको ये बताना है। समीकरण दिया है 2x + 2y बराबर, अरे 2x प्लस में 2y प्लस में 2 बराबर 0 दिया है, उसका 4x प्लस में py प्लस में 8 बराबर 0 दिया है, क्या दिया है आपको, यह दिया है, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे हम मान लेंगे, ठीक है ना। देखिए लिखेंगे क्या, जो समीकरण दिया उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए
लिखेंगे जो दिया है उसको लिखेंगे, लिखेंगे जो दिया है, जो समीकरण दिया है उसको हम लिख देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं। तो देखिए हमको दिया क्या है, दिया क्या है 2x प्लस में क्या दिया है 2y प्लस में फिर क्या है 2 बराबर में 0 दिया है, इस समीकरण इसको हम पास मान लेते हैं। अब दूसरा क्या दिया है 4x प्लस में py प्लस में 8 बराबर में 0 दिया है, इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं, क्योंकि इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको देखिए मान निकालेंगे। देखिए हम जानते हैं क्या कि कोई यही करना है a1 b1 c1 के मान इसको ज्ञात करना तो होगा, ठीक है ना। तो देखिए हम जानते हैं इसको मानते हैं a1, इसको मानते हैं b1, इसको मानते हैं c1, इसको मानते हैं a2, इसको मानते हैं b2, इसको मानते हैं c2। तो लिखेंगे a1 का मान कितना आ जाएगा, तो देखिए 2 आ जाएगा तो 2 लिखेंगे, b1 को कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा तो 2 लिखेंगे, c1 को कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा तो 2 लिखेंगे। उसका लिखेंगे a2 को कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे। उसके बाद b2 को कितना है p है, कुछ p है या p गुना क्या है p है p लिखेंगे। c2 को कितना आ जाएगा 8 है तो 8 लिखेंगे, कोई दिक्कत। चलिए हमको क्या करना है कि बताना है कि अद्वितीय हल है कि ना, अद्वितीय हल है कि ना। तो अद्वितीय हल क्या होता है a1 बटा b2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2, इसको हम लिखेंगे क्या यही है ना, लिखेंगे अद्वितीय हल, लिखेंगे अद्वितीय हल। क्या निकालना है हमको अद्वितीय हल निकालना है, अद्वितीय हल से, अद्वितीय हल से, क्योंकि अद्वितीय हल को निकालना है, ये क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण के युग्म का अद्वितीय हल है, ये हमको बताना है, ठीक है। चलिए लिखेंगे तो देखेंगे अद्वितीय हल क्या होता है a1 बटा में a2 बराबर नहीं होता है किसके b1 बटा में b2 के, यही ना फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए मान उठा लेते हैं, देखिए मान उठा लेते हैं। देखिए a1 को कितना दिया 2 दिया है तो 2 लिखेंगे, बटा में a2 को कितना दिया 4 दिया है तो 4 लिखेंगे, बराबर नहीं है किसके b1 को कितना दिया है 2 दिया है तो 2 लिखेंगे, b2 को कितना दिया p दिया है तो p लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, ठीक है ना, इसको क्रॉस गुना कर दीजिए। देखिए जब इसको क्रॉस गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2, इसको जब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 2p बराबर में इसको जब इसको गुना करेंगे 4 गुना 8 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा 4 गुना 8 हो जाएगा, अब बराबर नहीं है जैसे काट देंगे, कोई दिक्कत। अब चलिए p नहीं है बराबर नहीं है, इसे फिर काट देना है, इस वजह से क्या ना है बराबर नहीं है, कितना 8। अब देखिए गुना में है, गुना में तो नीचे बटा में चलेगा, तो इसको काटेंगे तो 2 चौका 8, 4 बटे में कट जाएगा, तो p का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। p का मान कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना, यही आएगा आंसर, यही आंसर आएगा इसका, याद रखें p का मान क्या आएगा यही आएगा, ठीक है ना। तो अद्वितीय हल से ज्ञात करना तो ज्ञात कर लिए, ठीक है, बहुत आसान से ज्ञात करना कर दिए, ठीक है ना। अब देखिए इस चैप्टर में जितने भी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो सभी टाइप का क्वेश्चन को करवा दिया गया है, ठीक है। अगर अच्छे से अगर इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा ना, तो सभी एग्जाम जितने भी अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, सभी क्वेश्चन को आप बना पाएंगे एकदम आसान भाषा में, ठीक है ना, क्योंकि पूरा समझा दिया गया है, ठीक है ना। उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछा गया सभी क्वेश्चन करा दिया गया है, ठीक है। चलिए अब कुछ को करेगा तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, जितना से बनाए हैं उसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। देखिए हम संगत बता दिए कि संगत कैसे बताया जाता है क्वेश्चन में, उसके बाद ब्रजमल विधि से बता दिए कि ब्रजमल से कैसे विधि से मतलब हल किया जाता है, उसके बताए विस्थापन और प्रतिस्थापन विधि से हल करने बता दिए, ठीक है ना, जो कि इसी टाइप के क्वेश्चन सब पूछता है, ठीक है ना, तो बन जाएगा आराम से, ठीक है। चलिए इस चैप्टर का अपना क्वेश्चन क्या है वो खत्म होगा, ठीक है ना। अगले वीडियो में क्या करेंगे, अगला चैप्टर को चालू करेंगे, ठीक है ना, चैप्टर 4 को चालू करेंगे, ठीक है। चलिए।